हे फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल पे, जिस पर आज मैं रिकैप करने वाली हूँ लॉर्ड ऑफ द रिंग्स की द वॉर ऑफ द रोहैरिम को। तो चलिए अब आपका टाइम बिल्कुल भी ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं इस वीडियो को, वो भी स्पॉइलर वार्निंग के साथ। पर उससे पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट, वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करने की। गाइस, तो फिल्म की कहानी 183 इयर्स में है, वो भी वॉर ऑफ रिंग के इवेंट के पहले की, जहां एवन हमें हेरा की स्टोरी नरेट कर बताता है कि किस तरीके से किंग हेल हैमरहैंड की बेटी को कभी उसके अच्छे टेल्स यानी कि ग्रेट टेल्स और सॉन्ग में रिमेम्बर नहीं रखा गया, जिसकी शुरुआत ही हमें फ्रेका से दिखाई जाती है, जो कि डनलैंडिंग का लॉर्ड है और वो किंग हेल्म के दरबार में पहुंच अपने बेटी वुल्फ की शादी की बात हेरा से करता है, जो बचपन में कभी काफी अच्छे दोस्त हुआ करते थे। क्योंकि फ्रेका इस बात से डिस्टर्ब था कि वो हेरा की शादी लॉर्ड ऑफ गोंडोर से कर देगा, जिस कारण ही अब वो इस मैरिज को लेकर अपने बेटे वुल्फ को फोर्स कर रहा है ताकि ये मैरिज हो जाए और रोहान की थ्रोन उन लोगों के हाथ से न निकले, जिसमें इच्छा वुल्फ की भी है, यानी कि वो हेरा से शादी करना चाहता है। लेकिन हेरा इस शादी के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं, जो चीज हेल्म को भी पसंद नहीं आती, और उस कारण उन दोनों के बीच हम एक फाइट देखते हैं, जहाँ फ्रेका हेल्म को काफी सारी पंचेस तो मारता है, लेकिन हेल्म को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि जैसे ही वो अजीब बातें शुरू करता है, जो कि ये होती है कि उसकी बेटी और वो उसके सामने घुटने टेकेगी इस बात के लिए कि वो उसकी बेटी से शादी कर ले, जो चीज हेल्म को पसंद नहीं आती, और वो सभी लोगों के सामने सिर्फ फ्रेका को एक पंच मारता है, जिससे वहाँ मौजूदा सभी लोग हैरान रहते हैं, क्योंकि हेल्म ने अनइंटेंशनली फ्रेका की जान ले ली है, वो भी सिर्फ एक सिंगल पंच से। और इसी कारण हेल्म को निकनेम दिया गया हैमरहैंड का, जिसका एक हाथ लोगों की जान तक ले सकता है। और वहाँ खड़ी हेरा इस बात से हैरान है, और साथ ही वुल्फ पूरी तरह टूट चुका है, जिसके साथ साथ हेल्म ने वुल्फ को उसके राज्य में आने से बैनिश कर दिया। लेकिन वुल्फ अपने फादर की मौत को नहीं भूलना चाहता, और उसने रिवेंज लेने का ठान लिया है। और ऐसे ही वो अपने फादर की डेड बॉडी लेकर वहाँ से निकलता है, जिसकी सालों तक कोई भी इंफॉर्मेशन हेरा को नहीं मिलती, क्योंकि वो अपने बचपन के दोस्त की इंफॉर्मेशन निकालने की तो कोशिश करती है, लेकिन कहीं से उसे उसका कोई भी पता नहीं चलता। और ऐसे ही एक दिन हम हेरा को देख पाते हैं, वो भी उसके कजिन फ्रेलेफ के साथ, जिन दोनों का एनकाउंटर एक सॉथरॉन वॉरियर से होता है, यानी कि हम मुमाक कह सकते हैं, यानी कि एलिफेंट पर जंगली, जो फिलहाल आपस से बाहर है और पता नहीं किन चीजों से जूझ रहा है, जिस कारण वो फ्रेलेफ और उन लोगों पर हमला कर देता है और ऑलमोस्ट फ्रेलेफ को मारने ही वाला होता है। लेकिन हेरा अपनी चालाकी और काफी तेज दौड़ के कारण उस मुमैक को भटकाने में कामयाब होती है, जो हेरा के पीछे लग जाता है और वो उसे फॉरेस्ट की गहराइयों के अंदर ले जाती है, वो भी उसे बेवकूफ बनाते हुए। और फाइनली फॉरेस्ट के एक लेक के पास रुककर वो उसका वेट करती है, जहाँ हम देख पाते हैं कि उस लेक के अंदर से एक वॉचर बाहर निकलता है, जो आते ही उस मुमैक को ड्रैग कर खा जाता है। और वही हेरा की मुलाकात फ्रेका के जनरल से होती है, यानी कि टार्क से, जो उसे फॉलो करता हुआ पहुंचा है, जिसे देख हेरा हैरान है और वुल्फ के बारे में पूछती है, लेकिन वो उसे कहता है कि उसने वुल्फ के लिए काम करना छोड़ दिया है, और इतना कहकर उसे किडनैप कर अपने साथ ले जाता है। और हम देख पाते हैं कि त्राग ने उसे झूठ कहा था, यानी कि अभी भी वो वुल्फ के लिए काम कर रहा है, क्योंकि उसने हेरा को और कहीं नहीं बल्कि वुल्फ के पास ही लाया है, जिसने अपनी एक नई टीम बना ली है, वो भी काफी लोगों के साथ साथ जो काफी ही स्ट्रॉन्ग है, जिनमें वुल्फ की पकड़ काफी अच्छे से बनी है, जिस वजह से अब वो उन लोगों का हाई लॉर्ड जाना जाता है, यानी कि वो डनलैंडिंग का हाई लॉर्ड बन चुका है। साथ ही हिल ट्राइब राइबल्स को भी उसने अपनी अंडर ले लिया है। जो सारी चीजें देख हेरा हैरान है, क्योंकि उसके समझ आ गया है कि वुल्फ बदला लेने के लिए लौट चुका है, जिस कारण वो वुल्फ को ऑफर करती है कि वो उसे शादी करने के लिए रेडी है, अगर वो रोहान पर अटैक नहीं करेगा तो। लेकिन हम देख पाते हैं कि वुल्फ उसे रिफ्यूज कर देता है और ये कहता है कि पहले वो उसके भाइयों को खत्म करेगा, फिर उसके फादर को। जैसे हेरा हैरान है, पर मौके पर वह उसे रेस्क्यू करने के लिए आंट ऑल्विन पहुँचती है, जो काफी बहादुरी से वुल्फ और उसके लोगों का सामना कर
हेरा को उस सिचुएशन से लेकर निकलती है, लेकिन अभी भी गेट के बाहर निकलना उन लोगों की बस की बात नहीं। लेकिन आंट ऑल्विन उससे यही कहती है कि उसके लिए भी उसने प्लान बना कर रखा है और हम देख पाते हैं कि फ्रेलेफ गेट कीपर्स को मात देने में कामयाब होता है और वो लोग वहाँ से बच निकलने में। जिसके बाद सीधा वो लोग हेल्म के पास पहुँच इस बात की इन्फॉर्मेशन उसे देते हैं, जिससे हेल्म काफी चिढ़ा हुआ है क्योंकि पहले तो उसके नेफ्यू फ्रेलेफ ने उसकी बेटी का ध्यान नहीं रखा और उसके अकॉर्डिंग उसकी नजरबंदी में उसे कोई लोग किडनैप कर ले गए, जिन चीजों से वो काफी चिढ़ चुका है और उसे अपनी टीम से निकाल फेंकता है। और हेरा की एक बात नहीं सुनता, जहाँ फ्रेलॉफ जाते जाते अपनी अंकल को यही कहता है कि भले ही उन्होंने उसे निकाल दिया है लेकिन वो हमेशा उनके लिए रेडी खड़ा है। और अब जबकि फ्रेलेफ वहाँ से निकल चुका है तो हम देख पाते हैं कि हेल्म ने एक बैटल प्रिपेयर कर ली है, वो भी लॉर्ड थ्रॉन के प्रॉमिस पे कि वो अपने लोगों को उसकी हेल्प के लिए भेजेगा। पर जैसे ही हेल्म और उसके सभी लोग साथ साथ हेरा के भाई जंग के लिए निकलते हैं तो नोटिस कर पाते हैं कि थ्रॉन ने प्रॉमिस के अकॉर्डिंग अभी तक अपने लोगों को नहीं भेजा, जो चीज उन लोगों के लिए काफी हैरानदह है। लेकिन वही हम हेरा को भी देख पाते हैं जो विलेज में ही रुकी हुई थी और उसे इस बात का अंदाजा हो जाता है कि थ्रॉन एक ट्रेटर है, यानी कि वो विल्फ के साथ मिला हुआ है क्योंकि सेम सील जो थ्रोन की उस स्क्रोल पर लगी हुई है जिसे लीव गिरा देता है, उस सेम सील को उसने विल्फ के वहाँ देखा था, जिस कारण वो आंट ऑल्विन को कहकर सभी गांव में मौजूदा औरतों और बच्चों को वहाँ से लेकर निकलने के लिए कहती है। पर तब तक काफी देर हो चुकी होती है क्योंकि थ्रोन उस पर हमला करता हुआ पहुँचता है। पर हम देख पाते हैं कि वो उसे मार नहीं पाता क्योंकि हेरा का हॉर्स उसकी हेल्प करता है और थ्रोन को मारने में उसकी मदद। और अब जबकि बैटल शुरू हो चुकी है तो हेरा पहले रोहान के लोगों को इवैक्यूएट करती है, वो भी हॉर्नबर्ग के लिए, क्योंकि उसे ये रियलाइज हो चुका है कि उसके फादर को बिट्रे करा गया है और उनके पास अब आर्मी नहीं, यानी कि उनके पास जो मौजूदा आर्मी है वो वुल्फ के लोगों के सामने आउट नंबर हो जाएगी, जो चीज हेल्म को भी समझ आ जाती है और वो अपने बेटे को हेरा के पास भेजता है ताकि वो लोग उसका ध्यान रख सके। पर वुल्फ उस मौके का फायदा उठाते हुए हेल्म के बड़े बेटे हेलट की जान ले लेता है, जिससे वो फैमिली तो टूट जाती है लेकिन फिर भी वो लोग वहाँ रुकते नहीं बल्कि वहाँ से जाने का डिसीजन बना लेते हैं क्योंकि हेल्म भी अब काफी जख्मी हो चुका है, जो अपने बेटे के गम में वहाँ बैठा तो था लेकिन हेरा अपने फादर को उस सिचुएशन से लेकर निकलती है और अभी भी हामा वही रुका हुआ है, वो भी अपने हॉर्स के साथ जो ज्यादा दूर तक नहीं दौड़ सकती, जिस कारण वुल्फ के लोग उसे कैप्चर कर लेते हैं। और जैसे ही हेल्म और उसके सभी लोग हॉर्नबर्ग पहुँचते हैं तो वहाँ वुल्फ उन सभी के सामने हामा को खत्म कर देता है, जिससे हेल्म पूरी तरह टूट जाता है क्योंकि उसने इस बात का भी ऑफर दिया था कि वो हेल्म को मार दे लेकिन उसके बेटे को छोड़ दे, पर वुल्फ ने उसकी एक नहीं सुनी और उसने उसके बेटे हामा को खत्म कर दिया। पर अब जबकि वो लोग हॉर्नबर्ग में हैं तो वही वुल्फ रुकने का डिसीजन बनाता है और एक टावर बनाने की तैयारी शुरू कर देता है ताकि वो हेल्म और उसके लोगों को खत्म कर सके। वही हम देख पाते हैं कि हेल्म जो काफी जख्मी है और काफी टूटा हुआ, वो ऐसी हालत में ही एक सीक्रेट पैसेज ढूंढ वहाँ से बाहर निकल जाता है, जिस वजह से वुल्फ के लोगों के बीच ये अफवाहें फैल जाती हैं कि हेल्म कोई इंसान नहीं बल्कि वो एक गोस्ट है जो धीरे धीरे कर वुल्फ के लोगों को खत्म कर रहा है, वो भी सिर्फ अपने हाथों से। जिस सीक्रेट पैसेज के बारे में हेरा को भी पता चल जाता है और वो फाइनली अपने फादर से रीयूनाइट हो पाती है, लेकिन उन लोगों का सामना वह ट्रोल और 2 ऑर्क से हो जाता है जो मोडोर से पहुंचे हैं, जो मोडोर से है और साथ ही वो लोग रिंग्स को तलाश कर रहे हैं, जो इंस्ट्रक्शन उन्हें और किसी ने नहीं बल्कि उनके मास्टर सौरॉन ने दिया है। पर वो भी हेल्म के सामने टिक नहीं पाते और उन्हें हेल्म खत्म कर देता है, जिस वजह से उन लोगों के पीछे वुल्फ की फोर्स लग जाती है, जिसे बचाते हुए वो अपनी बेटी को हॉर्नबर्ग के मेन डोर के अंदर वो अपनी बेटी को भेजने में कामयाब होता है, लेकिन खुद उन लोगों को प्रोटेक्ट करने के लिए हॉर्नबर्ग की गेट के बाहर ही लड़ता खड़ा होता है। और हम देख भी पाते हैं कि वुल्फ के कोई भी शख्स उसके आगे टिक नहीं पाते, भले ही उनके पास हथियार मौजूद क्यों न हो, जिस कारण वुल्फ हेल्म का सामना करने के लिए आगे नहीं जाता। और हम देख पाते हैं कि हेल्म उस डोर को प्रोटेक्ट करते हुए वही फ्रोज हो जाता है जिसकी नीज अनबेंड रही है। पर अब जबकि हेल्म नहीं रहा तो उसकी बेटी हेरा को रोहान के लोगों को संभालना है, जो इंस्ट्रक्शन उसके फादर ने भी उसे दिया है, जैसे हेरा काफी परेशान है
हैं क्योंकि जल्द ही वुल्फ और उसके लोग टावर बनाकर हॉर्नबर्ग के अंदर पहुंच जाएंगे, जिस कारण वो क्लाइंब करती हुई ईगल नेस्ट के पास पहुंचती है। वो भी उसके सामने एक रिक्वेस्ट लेकर कि उसे पता है कि ग्रेट ईगल्स नॉर्मल ह्यूमन लैंग्वेज समझ सकते हैं और वो सिर्फ यहाँ उसकी हेल्प के लिए आई है ताकि वो अपने लोगों को बचा सके, जिस कारण वो ग्रेट ईगल उसकी हेल्प करने को तैयार हो जाती है और हेल्म के आर्मर को सीधा लेकर फ्रेलेफ के पास पहुंच जाती है ताकि वो उन लोगों की हेल्प के लिए वक्त रहते यहाँ पहुंच सके। जिसके बाद हेरा अपने लोगों को तैयार करती है कि वो लोग यहाँ से निकले और खुद एक ब्राइडल ड्रेस में तैयार हो जाती है ताकि वो वुल्फ का सामना कर सके। और जबकि वो वुल्फ और उसके लोगों को लड़ाई में मशरूफ रखेगी तो रोहान के लोगों को पीछे के दरवाजे से यानी कि उसी सीक्रेट दरवाजे से वो यहाँ से निकलने में हेल्प कर पाएगी। जिसके बाद के हम देख पाते हैं कि वुल्फ के लोग फाइनली उस टावर को ब्रिज पर पहुँचाने में कामयाब होते हैं, जिसे प्रोटेक्ट करती हुई हेरा खड़ी है, वो भी एक ब्राइडल ड्रेस पहन, जिस वजह से वो वुल्फ को चैलेंज करती है कॉम्बैट के लिए ताकि वो उसे डिस्ट्रैक्ट कर सके ताकि सभी रोहिरियम्स एस्केप कर सके, वो भी उसी सीक्रेट पैसेज से। और हम देख भी पाते हैं कि वो वुल्फ को डिफीट करने में कामयाब होती है, जिसके बाद वो उसे याद दिलाती है कि उसने उसे वर्ड दिया था कि अगर उसने उसे डिफीट कर लिया तो वो सरेंडर कर देगा। लेकिन हम देख पाते हैं कि वुल्फ ऐसा करना नहीं चाहता, पर टार्क उसके हित में नहीं होता, जैसे वुल्फ काफी चिढ़ जाता है और टार्क को खत्म करता है क्योंकि उसने हेरा का साइड लिया और उसके अकॉर्डिंग वो बुज़दिल नहीं। पर हम देख पाते हैं कि वुल्फ ने साथ ही अपने लोगों को रोहिरियम्स पर अटैक करने के लिए भेज दिया है और अभी भी उसका सामना करती हुई हेरा खड़ी है, जिस लड़ाई में वो वुल्फ को मार गिराती है क्योंकि वुल्फ रुकने को तैयार ही नहीं था। और उसी दौरान हम फ्रेलेफ को देख पाते हैं जो पूरी आर्मी लेकर वहां पहुंच चुका है, जिसने हेल्म का हेलमेट पहना है यानी कि आर्मर, जिससे वहां मौजूदा सभी डन लैंडिंग के लोग डर जाते हैं ये सोचकर कि हेल्म लौट चुका है, जिससे घबराकर वो लोग यहाँ वहाँ भागना शुरू करते हैं। पर अब जबकि हेरा ने वुल्फ को खत्म कर दिया है, जिस वजह से ये वॉर भी खत्म हो चुकी है, तो वही हम देख पाते हैं कि वो फ्रेलेफ से कहकर अपने लोगों को रुकवा देती है ताकि बचे हुए लोगों की वो जान न ले और खून न बहे। जिसके बाद सभी लोग रोहान वापस पहुंचते हैं और हम देख पाते हैं कि हेल्म की जगह और किसी को नहीं हेरा ने फ्रेलेफ को दी है। साथ ही एक न्यू कीपर इसनगार्ड से अपनी फ्रेंडशिप ऑफर करते हुए न्यू किंग फ्रेलेफ के पास पहुंचा है, जो और कोई नहीं सोरमन द वाइट है। और अब जबकि हेरा काफी इंटरेस्टेड नहीं रूलिंग करने में, तो वो अपने ही एडवेंचर पर निकल चुकी है, वो भी ऑलविन के साथ, जिसमें सबसे पहली मुलाकात उसकी गैंडाल्फ से होनी है, जिसे कुछ इन्फॉर्मेशन उससे चाहिए, जो फिलहाल ऑर्स की इन्फॉर्मेशन चाहता है जो रिंग्स को हंट कर रहे थे, जिसे हेरा ने देखा था। और वही हम फ्रेलेफ को देख पाते हैं जो एडोरा को रीबिल्ड कर रहा है। और मूवी इस नरेशन के साथ खत्म होती है कि हेरा जो हेमा हार्प की एक लौती वारिस बची थी, वो अपनी अलग जर्नी और फ्री होकर वहाँ से निकल चुकी है। और यहाँ पर ये रिकैप खत्म होता है, जिस बारे में आप सभी की क्या राय बनती है उसे लेकर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। साथ ही वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बाकी मैं मिलूंगी आपसे फिर किसी मूवीज या सीरीज के रिकैप के साथ। तब तक के लिए मूवी स्टॉक मूवी एक्सप्लेन चैनल के बाकी वीडियोस को एंजॉय कीजिए। टिल देन बाय।